दोस्तों, आज हम R.H. व्हिटेकर के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। इसे जो है ये क्लासिफिकेशन मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी माना जाता है। ये क्लासिफिकेशन क्या है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी माना जाता है। यानी R.H. व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ है वह 3 मेन कैरेक्टर बेस है। 3 मेन कैरेक्टर पर बेस है। उसमें पहला कैरेक्टर क्या है आपका? पहला कैरेक्टर है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल है, यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के बेस पर कोई भी सेल वह प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स, कोई भी सेल प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है, उसके बेस पर डिवाइड किया गया है। अगर वह प्रोकैरियोटिक है तो उसे किंगडम मोनेरा में रखा गया है। किंगडम मोनेरा में रखा गया है, यानी आपके जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होंगे या ऑर्गेनिज्म होंगे उन सभी को मोनेरा में रखा गया है। दूसरा कैरेक्टर क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि वह ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर। ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर। इसके बेस पर किंगडम प्रोटिस्टा का फॉर्मेशन हुआ, यानी जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, यूनिसेलुलर और साथ में वह कैसा होना चाहिए? यूकैरियोट्स होना चाहिए। वो ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए? यूकैरियोट्स होना चाहिए, यानी जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया है। अब जो तीसरा आता है वह है न्यूट्रिशन। यानी वो जो ऑर्गेनिज्म है वह ऑटोट्रोपिक है या हेट्रोट्रोपिक। इसके बेस पर किंगडम माइकोटा का फॉर्मेशन हुआ। अब माइकोटा में क्या आते हैं? फंगस आते हैं, ठीक है। इसमें क्या आते हैं? फंजाई आते हैं। और इसी के बेस पर, ठीक है, जितने भी ऑटोट्रोपिक प्लांट्स हैं, जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं उन्हें प्लांटिंग में रखा गया है, ठीक है। यानी उनका किंगडम क्या है? प्लांटिंग। और जितने भी हेट्रोट्रॉप्स हैं जैसे कि एनिमल्स, उन्हें एनिमेलिया में रखा गया है। अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इनका एक समरी देखते हैं, ठीक है। यानी 5 किंगडम जो है उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है, हम लोगों ने जो पहला क्लासिफिकेशन बनाया हुआ क्या था? मोनेरा का, ठीक है। यानी मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, ऑल द प्रोकैरियोट्स, उन सभी को किंगडम मोनेरा में रखा गया है। अगर इनका एग्जांपल देखा जाए तो इसमें आते हैं यू बैक्टीरिया, रिकिटेशिया, एक्टिनोमाइसिटीज, बीजीए और आर्कीबैक्टीरिया। ये सभी क्या हैं? यूनिसेलुलर, ये सभी मोनेरा में आते हैं, किंगडम मोनेरा में आते हैं। इसका एक एग्जांपल माइकोप्लाज्मा भी है। दूसरा प्रोटिस्टा। दूसरा क्या था? प्रोटिस्टा में क्या था? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स,
जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो सभी प्रोटिस्टा में आते हैं। अगर इनका एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें आते हैं डायनोफ्लैजलेट्स, इसमें आता है डायटम्स, इसमें आते हैं यूग्लिनॉइड्स, और इसमें आते हैं स्लाइम मोल्ड्स, और जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो सब आते हैं। ये सभी क्या है, प्रोटिस्टा में आते हैं। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वह सभी प्रोटिस्टा में आते हैं। और तीसरा जो है वह है माइकोटा, यानी इसमें बताए थे कि क्या आता है, जितने भी फंजाई हैं वो सभी क्या आते हैं, माइकोटा में आते हैं। चौथा क्या था, प्लांटिंग, यानी ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। जितने भी मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैं, ऑल द मल्टी सेलुलर प्लांट्स, ऑल द मल्टी सेलुलर प्लांट्स, वह सभी क्या हैं, किंगडम प्लांटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब किंगडम जो प्लांटी के जो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हैं उसमें आएगा एल्गी, इसमें आएगा ब्रायोफाइटा, इसमें आएगा टेरिडोफाइटा, इसमें आएगा जिम्नोस्पर्म, और इसमें आएगा एंजियोस्पर्म। अब जो पांचवा किंगडम है वह है एनिमेलिया। वह क्या है, एनिमेलिया है। इसमें ऑल द मल्टी सेलुलर एनिमल्स, यानी जिसमें जितनी भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं वो सभी आएंगे। ऑल द मल्टी सेलुलर एनिमल्स वह सभी किस में आएंगे, प्रोटिस्टा में आएंगे। लेकिन इसके अलावा एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया है जो कि कार्ल ऊज द्वारा दिया गया है। यानी जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा दिया गया है, कार्ल ऊज। नो, अब कार्ल ऊज जो है, ठीक है, कार्ल ऊज, इन्होंने आर्की बैक्टीरिया के लिए एक सेपरेट किंगडम दिया। आर्की बैक्टीरिया के लिए इन्होंने एक सेपरेट किंगडम दिया, ठीक है। और इस तरह से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का उदय हुआ। अगर कोई पूछे कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है, तो कार्ल ऊज द्वारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है। यानी इनके अनुसार कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको 3 डोमेन में बांटा गया है। कितने डोमेन में बांटा गया है, 3 डोमेन में बांटा गया है। पहला क्या है, इसमें आर्की है। इसमें क्या है, आर्किया। आर्किया एक किंगडम है। यह क्या है, किंगडम, ठीक है। आर्किया के अंतर्गत जो है आर्की बैक्टीरिया को रखा गया है, ठीक है। और दूसरा जो है वह बैक्टीरिया है। दूसरा क्या है, वह है बैक्टीरिया, ठीक है। और इसका जो किंगडम है, इसका किंगडम वह मोनेरा है, ठीक है। अब तीसरा जो बांटा गया है वो यूकैरिया में बांटा गया है। यूकैरिया में से जितने भी यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों आएंगे इसके अंतर्गत। यूकैरिया के अंतर्गत जो है वह मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों आएंगे। इसमें पहला जो है प्रोटिस्टा हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है पहला प्रोटिस्टा हो जाएगा, दूसरा जो है माइकोटा हो जाएगा, इसमें तीसरा जो है प्लांटी हो जाएगा, और इसमें जो चौथा है वह एनिमेलिया हो जाएगा। ये सभी किस में आते हैं, यूकैरिया में। यानी यह जो है कार्ल ऊज द्वारा जो है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है। नोट, ये नोट में लिख लेंगे आप लोग। जो है यह डोमेन जो है एक सुपर किंगडम है। ये जो डोमेन है, यानी कार्ल ऊज द्वारा यह जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उसे सुपर किंगडम कैटेगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस डोमेन को हम सुपर किंगडम कैटेगरी भी कहते हैं, सुपर किंगडम कैटेगरी कहते हैं। और ठीक है, इसे टैक्सोनॉमी, एक्स्ट्रा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी कहा जाता है। एक्स्ट्रा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी कहा जाता है।